एक अच्छा स्विंग के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है तो उसे हम किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं वो एक बार हम इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। तो वी शुड लर्न कि एक अच्छा अगर ट्रेंड मिलता है तो वहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, तो ऐसे रिट्रेसमेंट को किस तरीके से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेट्स विल गो एंड सी। मैं सीए विजय कुमार वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 वीक से जैसे लास्ट वीक में हमने जब जैसे डिस्कस किया था कि एक वहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीके से हमारा एक सपोर्ट जोन बन चुका था और वहाँ से एक बहुत अच्छे तरीके से एक रैली मार्केट में देखने को मिली है और वही रैली अब एक हॉट जोन में जा चुकी है, मतलब 2 3 4 कैंडल्स एक रेड जोन में आ चुकी है। तो ये जो रेड कैंडल्स दिख रही है ना, वो इट इज़ नॉट दी ट्रेंड चेंज, बट मार्केट का एक खुद का कैरेक्टर है। क्या है, इट वर्क्स लाइक अ पिक एंड थ्रो। तो जब भी मार्केट करेक्शंस होगा या फिर डाउनफॉल होगा तो इट विल टेक अ वन स्विंग, देन इट विल कंसोलिडेट समटाइम्स, देन अगेन विल टेक अ स्विंग। इट लाइक अ टेनिस बॉल, इट वंस यू थ्रो इट विल बाउंस इट बैक लाइक दैट। तो मार्केट में ये अभी होते हुए दिख रहा है। लास्ट कुछ 2-4 दिन से हम अगर देखेंगे तो इट इज़ टेकिंग सम काइंड ऑफ ब्रेक, तो लेट इट बी। अगर मंडे वो ब्रेक क्रॉस करता है तो सबको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक और वन मोर रैली वी आर गोइंग टू सी इट, बिकॉज वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मार्केट उठा है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फंटेस्टिकली। विल गो इनटू द टेक्निकल एनालिसिस एंड देखते हैं कि किस तरीके से ये हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो एंड सी। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट्स अब किस तरीके से अब परफॉर्म कर रहा है, हम वो देखेंगे। तो लेट्स गो फॉर द डोजॉन ऑन द डेली बेसिस अगर देखोगे तो दिस हैज़ क्रॉस द डेली अबव RSI 60 एंड यहाँ से एक थोड़ा सा रिप्लेसमेंट देके फिर से वो टर्न लेता हुआ दिख रहा है ना। लेट्स गो फॉर द वीक पे अगर देखोगे तो इट इज़ अगेन ट्रेडिंग अबव द 60, इट इज़ ऑलरेडी टेकन एंड मंथली इज ऑल्सो अबव 60। तो डोजॉन इज एट वेरी गुड बुलिश मोमेंटम। नैस्डैक भी अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने एक बहुत अच्छे तरीके से रैली नीचे से ऊपर तक दिया हुआ है। यहाँ पे किकर गैप अप ओपनिंग होके बहुत शानदार तरीके से लास्ट वीक में परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और यहाँ से एक थोड़ा सा 1 और 2 कैंडल्स ऑफ रिप्लेसमेंट देके यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है जैसे मैंने कहा था। तो वीकली भी अगर देखेंगे तो इट इज़ क्रॉसिंग RSI 60, मंथली तो ऑलरेडी वो अबाउ 60 ही ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक इज़ परफेक्टली गुड, देयर इज़ नो नेगेटिव सिग्नल एज सच। चाइना मार्केट अगर देखेंगे तो आपको ठीक तरह से अगर याद रहेगा तो हमने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्पिनिंग टॉप की तरफ काफ़ी सारे कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है और यहाँ से एक अच्छी तरीके से रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लास्ट 3 सेशंस अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिली है और इट हैज़ ब्रेकआउट फ्रॉम दी डाउन साइड। अगर आप देखोगे तो एक आउटसाइड और एक इनसाइड डबल बॉटम फॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि कौन सा मार्केट कहाँ पे करेक्ट हो सकता है। द सेम सिचुएशंस वी कैन ऑल्सो सी इन द इंडियन मार्केट्स, राइट। तो वी हैव टू वॉच व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्मेट द स्टॉक और इंडाइसेस इज फॉर्मिंग। वीकली भी देखेंगे तो RSI 40 से यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके अब वो जा रहा है। उसने आज 2 कैंडल्स का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक देखना है कि RSI ये जो कैंडल है मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक वीकली बेसिस पे होना ज़रूरी है ताकि एक अच्छे मूवमेंट्स में आ सके। और यहाँ पे उसने तो ऑलरेडी RSI मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक करके रिवर्स कैंडल्स दिखाई हुए। स्टिल इट इज़ द मंथ इज एंड टू एंड, बट यहाँ से एक उसने अभी के लिए तो जुलाई मंथ का लो इसने तोड़ा नहीं है। अगर जापानीज़ अगर मार्केट देखेंगे तो ऑन मंथली बेसिस तो वो बुलिश ही लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड दिखा रहा है। वीकली इट वॉज समवेयर इट वॉज गॉट इन साइड जोन, बट यहाँ पे लास्ट वीक में अगर देखेंगे तो उसने RSI मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक नहीं किया हुआ है। इट हैज़ बीन सम हॉट। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक CIP होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे से ठीक से देखोगे तो चेंज इन पोलरिटी, व्हाट इज़ द चेंज इन पोलरिटी? अर्लियर रेजिस्टेंस, नाउ इट बिकम्स द सपोर्ट। द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग हेयर। अगर डेली भी देखते हैं तो डेली भी यहाँ से उसने 40 RSI सपोर्ट लेकर इट इज शोइंग द अप ट्रेंड। तो जापानीज़ मार्केट को अगर अच्छे परफॉर्मेंस में आना है तो उसने RSI 60 को ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 को तो उसने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। यूके मार्केट में अगर देखोगे ना तो मैं जो कह रहा था बात आपको यहाँ पे एक समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से स्विंग हुआ है और लास्ट कुछ 6-7 दिन से यहाँ पे ये कंसोलिडेट जोन में आ चुका है।
अगर जिस दिन ये वाला जब ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से यू कैन सी वन मोर गुड रैली. द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग इन द इंडियन मार्केट एज वेल. डेली वॉज अबाउट 60, वीकली इज ऑल्सो वॉज अबाउट 60 एंड अगर मंथली भी यूके मार्केट अगर देखोगे तो इट वॉज ऑलरेडी अबाउट 60. तो यूके मार्केट में बुलिश जोन में ऑलरेडी जा चुका है. सबसे इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है. इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप करता हुआ दिख रहा है और यहाँ से अगर रेड कैंडल सपोर्ट करता है तो एक बहुत अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है. और द सेम थिंग हैज़ हैपन हियर. अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक रेड कैंडल्स ने उसने सपोर्ट दिया एंड देन इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री. तो यहाँ पे RSI 40 को एक रजिस्ट करता हुआ दिख रहा है. अगर यहाँ से थोड़ा सा स्विंग भी होता है तो फिर भी ये साइड जोन में जा चुका है. मतलब इंडियन रुपीज़ हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट दी डॉलर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज. और इंडिया का वैसे भी रिजर्व 66 लाख करोड़ का फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हैज़ क्रॉस्ड. डू यू रिमेंबर मैंने आपको गोल्ड के बारे में क्या कहा था? इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से इसने बेस बनाया हुआ है. अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे एक गोल्ड बेस बना रहा है और जिस दिन ये बेस टूटेगा तो बहुत अच्छे शानदार तरीके से हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है. तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 1,43,000 वॉज रेट. नाउ इट्स 1,51,000, सो ऑलमोस्ट 10,000 वॉज द रैली. तो ये होता है सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करके अगर ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है. RSI 60 भी क्रॉस किया है, मूविंग एवरेज 20 भी है, देन वॉकिंग ऑन द बैंड है. अगर ये वॉकिंग ऑन द बैंड है मतलब वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे तरीके से है. तो यहाँ पे हमें एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है इन गोल्ड. द सेम पैटर्न इज ऑल्सो फॉलोइंग इन द सिल्वर एज वेल. सो यू कैन ट्रेड आइदर गोल्ड और द सिल्वर. अगर क्रूड ऑयल भी अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल इज अगेन अंडर द कंट्रोल. अगर आप देखोगे तो 120 से लेकर अभी $77 पर बैरल के हिसाब से अभी अवेलेबल है. सो क्रूड ऑयल इज अगेन अंडर द कम्प्लीटली कंट्रोल. अगर हम इंडियन मार्केट की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि किस तरीके से 3-4 दिन का यहाँ पे हॉल्ट होते हुए दिख रहा है और यहाँ पे RSI 60 को आके रुका हुआ है. अगर मंडे यहाँ से अगर फिर से एक स्विंग यहाँ से अगर टर्न मारता है मार्केट तो आपको ध्यान में रखने के कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है. वीकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक गैपअप है लेकिन यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप होते हुआ दिख रहा है. तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मिलता है इस वक्त तो हमें मार्केट में थोड़ा सा ध्यान दे के ट्रेड लेना ज़रूरी है. यहाँ पे भी देखते हैं तो एक साइड जोन में मंथली बेसिस पे है लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने मूविंग एवरेज 20 क्रॉस किया हुआ है. सो एज ऑफ नाउ मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है. ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव है. तो अगले महीने में भी हमें देखने को मिल सकता है कि एक अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेड हो सकते हैं. जैसे हमने कहा कि अभी मार्केट तो पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन उस मार्केट पॉजिटिव में भी हमें एक बहुत अच्छे तरीके से सेक्टर और उस सेक्टर में से अच्छा जो ट्रेड होता हुआ जो स्टॉक है उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है. अगर हम देखेंगे अभी ये लास्ट वीक में एक अच्छे तरीके से मेटल में भी ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है. जैसे अभी RSI 60 भी उसने क्रॉस किया हुआ है. डेली भी ऑलरेडी यहाँ से टर्न लेते हुए दिख रहा है. मंथली भी RSI अबाउट 60 है. तो मेटल इज़ वन ऑफ द गुड सेक्टर वेयर यू कैन ऑल्सो फाइंड अ गुड स्टॉक्स. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि फार्मा इज वॉज आउट परफॉर्मेंस इज़ द लॉन्ग टाइम. तो ये वाला स्टॉक भी डेली और वीकली एंड मंथली अबाउट 60 है. उसमें भी अगर हम देखेंगे तो कौन से स्टॉक है, जाइडस है, लुपिन है, लॉरस लैब है एंड टोरेंट फार्मा है. तो ये कुछ फ्यू स्टॉक है वेयर यू कैन ऑल्सो फोकस. Auto stock is one of my favorite sector as of now because it has a very good momentum with a good volume. अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई कर रहा है ट्रेड ऑन मंथली बेसिस पे. वीकली भी अगर देखें तो अबाव एंड डेली इज ऑल्सो वेरी गुड विथ वॉल्यूम. अगर सर फ्राइडे का क्लोजिंग भी देखोगे तो उसने रेट को ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है और इट इज़ वर्किंग ऑन द बैंड. तो अगर ऑटो सेक्टर में अगर आप कुछ स्टॉक देखोगे तो उसमें जैसे कि बजाज है, सोना, BMW है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक इज़ द TVS मोटर वेयर यू कैन focus, and wherever you find a good entry you should have a less risk entry where you can earn good profit. This recording is for the educational purpose and not for the trading. I have not suggested any stock to buy. Thank you. Wish you happy trading in the next video.